बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम किस तरह जन्नत में पहुँचे और क्यों अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर न भेजा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अनस था। उन्हें इदरीस इसलिए कहते हैं कि इदरीस के माने होते हैं दर्स देने वाला, क्योंकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम खुदा की हिकमत और इस्लाम की खूबियों का दर्स दिया करते थे, इसलिए उन्हें इदरीस का लक़ब दिया गया। हदीस अबू ज़र में बयान हुआ है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाजिल हुए और बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया और कपड़े सीकर पहने। उससे पहले लोग दरख्तों के पत्तों से सतर पोशी किया करते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम करते थे और साथ ही तस्बीह व तक़दीस खुदा करते रहते थे। बहुत सी मोतबर उस्ताद के मुताबिक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि मस्जिद सैला हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मकान था, जहाँ वो दर्जी का काम किया करते थे और नमाज पढ़ते थे। वाज़ेह रहे कि मस्जिद सैला इराक शहर कुफा में वाक़या है और उस मस्जिद के बारे में रिवायात मिलती है कि जो शख्स उस जगह दुआ करता है, खुदावंद आलिम उसकी हाजत भर लाता है और क़यामत में उसको मकाम बुलंद तक पहुँचाएगा, जो इदरीस अलैहिस्सलाम की जगह है। एक और हदीस में अब्दुल्ला बिन अब्बास से मनक़ूल है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दिन में शहरों को देख सियाहत किया करते और रोज़ा से रहते थे। जहाँ रात हो जाती वहीं क़याम कर लेते, वहीं उनकी रोज़ी उनको पहुँच जाती थी। फरिश्ते उनके नेक अमाल भी दूसरे लोगों के अमाल की तरह आसमान पर ले जाते थे। एक दफ़ा मलकुल मौत ने खुदा से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को सलाम करने और उनसे मुलाकात करने का इश्तियाक ज़ाहिर किया और इजाज़त लेकर उनके पास आए और कहा, चाहता हूँ कि आपकी मुसाहिबत में रहूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मंजूर फरमाया और वो एक दूसरे के रफ़ीक हो गए और वो मुद्दतों साथ रहे। दिन को रोज़े रखते थे, जबकि रात के वक्त हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का खाना पहुँच जाता था। वो मलकुल मौत को भी खाने में शरीक होने की दावत देते। वो कहते थे कि मुझको ज़रूरत नहीं है और नमाज में मशगूल करें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थक कर सो जाते थे, लेकिन मलकुल मौत को ना सुस्ती लायक होती ना वो सोते थे। इसी तरह चंद रोज़ गुजरे, यहाँ तक कि एक रोज़ वो अंगूर के एक बाग और गस्वत के एक गला की तरफ से गुजरे। अंगूर पके हुए थे। मलकुल मौत ने पूछा, क्या आप पसंद करते हैं कि हम पेड़ का एक बच्चा इस गला से या इस बाग से अंगूर के चंद गोशे ले लें और शाम को आप इसी से इफ्तार कर लें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभान अल्लाह, मैं तुमको अपने माल से खाने की दावत देता हूँ तो इनकार करते हो और मुझको दूसरों का माल बगैर इजाज़त खाने की दावत देते हो। तुमने मेरी मुसाहबत करके खूब दोस्ती अदा की है। बताओ तुम कौन हो? कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमसे मेरी एक हाजत है। उन्होंने पूछा, क्या? कहा, चाहता हूँ कि मुझको आसमान पर ले चलो। तो मलकुल मौत ने खुदा से इजाज़त लेकर उनको अपने परों पर बिठाया और आसमान पर ले गए। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी एक दूसरी हाजत भी है। पूछा, वो क्या? कहा, मैंने सुना है कि मौत बहुत सख्त है। मैं चाहता हूँ कि उसका कुछ मज़ा भी चखाओ, ताकि समझूं कि वैसे ही जाए जैसा कि मैंने सुना है। मलकुल मौत ने खुदा से इजाज़त ली। इजाज़त मिल गई तो थोड़ी देर के लिए उनकी सांस पकड़ ली
फिर हाथ हटा लिया। पूछा कि मौत को कैसा पाया? कहा बहुत ज्यादा शदीद है, इससे जैसा कि मैंने सुना था। फिर कहा एक और हाजत है, यानी मुझको जहन्नम की आग दिखा दे। मलकुल मौत ने खादिम जहन्नम को हुक्म दिया कि जहन्नम के दरवाजे को खोल दे। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा तो वश खाकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहा एक और हाजत है, यानी बहशत देखना चाहता हूँ। मलकुल मौत ने बहशत के खजानादार से इजाज़त ली और इदरीस अलैहिस्सलाम बहशत में दाखिल हुए और कहा ऐ मलकुल मौत, अब मैं यहाँ से बाहर न आऊँगा, क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है और मैंने चख लिया। फरमाया है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो जहन्नम के पास वारिद ना हो, और मैं वारिद हो चुका। और बहशत के बारे में फरमाया है कि अहल बहशत से बाहर नहीं जाएंगे। और इस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में रह गए और अभी तक जन्नत में ही मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।